बच्चों, रसायन विज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीएच स्केल को बताया कैसे, कौन था, कब बताया गया था, क्या बताया गया था इसके बारे में, ये पैमाना होता क्या है, इसके बारे में हम लोग सुनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1909 सन में डेनिश के रसायनज्ञ थे सोरेनसन। याद रखिएगा, 1909 में डेनिश के एक रसायन शास्त्र के व्यक्ति थे, रसायनज्ञ थे, जिनका नाम है सोरेनसन। ध्यान रखिएगा, सोरेनसन, जिन्होंने सबसे पहले पीएच के बारे में बताया था। पीएच मीन्स, पी जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पोटेंज। पोटेंज एक बार बता दें आपको, पोटेंज। पोटेंज यानी एक जर्मन भाषा का अर्थ है, पी मीन्स पोटेंज से लिया गया है। पोटेंज माने होता है पावर ऑफ, यानी शक्ति। पोटेंज पी से जो जर्मन भाषा का शब्द है पोटेंज, और पोटेंस माने होता है शक्ति, यंज माने हाइड्रोजन की शक्ति। इसी को पढ़ा जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक बार और समझिएगा, पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन आयन की शक्ति को देख करके हम बता सकते हैं कि कोई जो सॉल्यूशन होगा, कोई पदार्थ होगा, वह उसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी या क्षारीय होगी या कोई स्वाद नहीं होगा, यानी वह उदासीन होगी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ग्रीन बोर्ड पे देख रहे हैं जो पीएच स्केल बनाया गया है हमारे पास। पीएच, ये पीएच को बताता है, हम यहाँ लिख दें 0 से लेकर के 14 तक के पीएच स्केल पे अंक रहता है। ये हाइड्रोजन आयन को बताता है। जैसे 10 पे -7 है, 10 पे -8 होगा, 10 पे 9 होगा, 10 पे -10 होगा, 10 पे -11 होगा, 10 पे -12 होगा, 10 पे -13 होगा, 10 पे -14 है। इधर शुरू होता है 10 पर -0 से। ये हो गया पीएच, ये हो गया हाइड्रोजन आयन की शक्ति। आप ग्रीन बोर्ड पे देख रहे हैं, अगर आप जैसे जैसे पीएच का मान कम होता गया है उसकी अम्लीय गुण बढ़ती गई है। पीएच मान जो 1 है, पीएच मान के तुलना में ज़्यादा अम्लीय होगा। अगर दिया हो कोई विलयन ए, उसका पीएच मान 1 है, अगर एक पीएच मान 2 है तो 1 ज़्यादा अम्लीय होगा किसके तुलना में, बी के तुलना में। जैसे जैसे कम की ओर यानी पीएच का मान घटता गया है, अम्लीय गुण बढ़ता होता गया है, बढ़ता गया है। उसी तरह से अब इधर आइए, जैसे जैसे पीएच का मान 7 से अधिक होता गया है, 7 से जिसका कम, जितना ही कम है उतना ही अम्लीय है, 7 से जितना ही अधिक है उतना ही क्षारीय है। अब बात करते हैं, अगर ए है इसका पीएच मान 8 है, अगर बी है इसका पीएच मान 9 है, तो देखेंगे जितना ही 7 से अधिक होगा तो 9 ज़्यादा अधिक है 7 से, तो ये ज़्यादा क्षारीय होगा, ये कम क्षारीय होगा। तो याद करने का तरीका होता है, अगर पीएच मान 7 से जितना ही कम होगा उतना ही अम्लीय गुण दिखाएगा, 7 से जितना ही पीएच मान जितना ही अधिक होगा उतना ही क्षारीय गुण होगा। अब बात करते हैं 7 अगर रहे तब, तो 7 होता है अगर किसी विलयन का पीएच मान, तो वह उदासीन होगा। उदासीन मतलब वह न तो अम्लीय प्रकृति का होगा न तो क्षारीय प्रकृति का होगा। एक बार ध्यान रखिएगा, 7 से कम होगा तो वह ज़्यादा अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो ज़्यादा क्षारीय होगा, अगर 7 होगा तो वह उदासीन होगा। जैसे जल का पीएच मान जब देखा गया पीएच स्केल पे तो 7 आया था, इसीलिए जल जो होता है उदासीन होता है। जल का कोई मान, जल का देखेंगे पीएच मान 7 होगा, न तो अम्लीय होगा न तो क्षारीय होगा। इसी तरह से हम करेला इस्तेमाल करते हैं, करेला जिसे बीटर गार्ड करते हैं,
जिसे हम करेला कहते हैं, करेले का जो मान होगा वह 60 से अधिक होता है, इसीलिए करेला जो होता है क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अगर आम वगैरह कच्चा आम लीजिए, इमली लीजिए, उसका जो पीएच मान होगा 60 से कम होगा। आगे हम बात करते हैं, यही कारण है कि दूध अगर रखने के बाद फट जाता है तो खट्टापन हो जाता है, क्योंकि दूध में लैक्टो इंजाइम पाए जाते हैं। लैक्टो इंजाइम लैक्टोबैसिलस इंजाइम के द्वारा, वायरस द्वारा लैक्टो एसिड में टूट जाते हैं, लैक्टिक अम्ल में टूट जाते हैं, इसीलिए वह जो होता है अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, अगर इसको साफ करते हैं, हम जानते हैं अम्ल से H+ आयन मिलते हैं, क्षार से OH आयन मिलते हैं, फिर वही चीज अम्ल से H+ आयन मिलते हैं, क्षार से OH- आयन मिलते हैं, अम्ल से H+ आयन मिलते हैं, क्षार से OH- आयन मिलते हैं। अगर हाइड्रोजन आयन की शक्ति, ध्यान दीजिएगा, अगर हाइड्रोजन आयन की शक्ति हाइड्रॉक्सी आयन से ज्यादा है तो वह जो होगी अम्लीय होगी, जो विलयन होगा अम्लीय होगा। अगर हाइड्रॉक्सी आयन की शक्ति हाइड्रोजन आयन की शक्ति से अधिक है तो वह होगा क्षारीय होगा, जो विलयन होगा कैसा होगा, क्षारीय होगा। अगर हाइड्रोजन आयन की शक्ति, हम सांद्रता की बात करें, सब इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं, इधर की भी ब्रैकेट में डाल दें, यहाँ भी डाल दें, क्योंकि सांद्रता को दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं, अगर हाइड्रोजन आयन की शक्ति हाइड्रॉक्सी आयन की शक्ति दोनों का मान बराबर है तो यह जो विलयन होगा उदासीन विलयन होगा। ये हो गया। अब बात करते हैं पीएच मान पे, इसको याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। हाइड्रोजन आयन की शक्ति ग्रेटर देन हाइड्रॉक्सी आयन की शक्ति अम्लीय होगा। हाइड्रॉक्सी आयन की शक्ति जो होगी अगर ग्रेटर होगा हाइड्रोजन आयन की तुलना में तो क्षारीय होगा। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रॉक्सी आयन की सांद्रता के बराबर होगा तो विलयन उदासीन होगा। अब आगे बात करते हैं पीएच पर। अगर पीएच मान 60 से अधिक है, अगर पीएच मान 60 से अधिक है तो वह होगा क्षारीय, बताया जा चुका है। अगर पीएच मान 60 से कम है तो वह होगा अम्लीय होगा। अगर पीएच मान 7 ही हो गया, हमने बताया था उदासीन होगा। इसको आप नोट कर लेंगे, आपके किताब में ये मिलेगा नहीं। पीएच मान अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। पीएच मान अगर 7 ही हो गया तो वह जो होगा विलयन उदासीन विलयन होगा, न तो अम्लीय प्रकृति का होगा न तो क्षारीय प्रकृति का होगा। अब बात करते हैं आगे। अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है पीएच बराबर माइनस log H+ आयन की सांद्रता, अगर कोई विलयन दिया है, अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में दिया हो, अगर कोई विलयन है उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1.0×10⁻³ दिया हो तो उस विलयन का पीएच मान पूछेगा तो क्या होगा, उस विलयन की प्रकृति पूछेगा तो क्या होगा, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। अगर कोई विलयन है उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हुआ है, उस विलयन का पीएच मान पूछेगा, उस विलयन का प्रकृति पूछेगा, मतलब अम्लीय है कि क्षारीय है। तो जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है तो हम लिख सकते हैं पीएच बराबर माइनस log 10 होगा, यहाँ 10 लिख सकते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है एक का कोई और नहीं है, गुणा करेंगे वही होगा,
तो हम लिख लेंगे 10 पे माइनस 3। हम फिर लिखेंगे pH बराबर माइनस है, माइनस लगाएंगे। हम जानते हैं जितना इधर है, जितना घात होता है ये आगे चला जाता है, तो माइनस इसका माइनस और इसका माइनस हम लिख सकते हैं माइनस, ये हो जाएगा log 10 log 10 का मान 1 होता है, तो हम लिख देंगे pH बराबर माइनस में मिलके प्लस हो गया 3 हो गया, log 10 का मान 1 होता है, 1 से गुणा करेंगे तो pH बराबर आएगा 3, यानी अब वह जो बिलियन होगा उस बिलियन का मान कितना निकल गया, 3 हो गया। अगर बिलियन का मान 3 हो गया तो हमने अभी बताया था कि अगर 60 से कम होगा तो वह अम्लीय होगा, तो इस बिलियन का जो pH मान होगा 3 आया है, अतः 60 से कम है, इसलिए जो बिलियन होगा अम्लीय बिलियन होगा। अब बात करते हैं आगे। अगर pH वैल्यू दिया होता है तो इसके लिए फार्मूला होता है H प्लस आयन की सांद्रता बराबर अंडर 10 होगा और 10 पर यहाँ पर pH चढ़ा होगा। अब जितना pH होगा उसका pH मान रखेंगे, इसका आंसर लगता हुआ चला जाएगा। अब आगे देखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर दिया हुआ है यहाँ पे माइनस होगा, इसको ध्यान रखेंगे, ये माइनस है। अगर कोई बिलियन में हाइड्रोजन आयन की जैसे पिया है, pH मान 3 है, किसी बिलियन का pH मान 3 दिया है और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछेगा तो लिखेंगे H प्लस आयन की सांद्रता बराबर 10 हो जाएगा, माइनस है माइनस लगाएंगे, pH का मान 3 है तो ये 3 हो गया। इसी को लिख सकते हैं H प्लस आयन की सांद्रता, इसको लिख सकते हैं 1.0 इंटू 10 पे माइनस 3, ये हो जाएगा मोल पर लीटर या ग्राम पर लीटर में हो सकता है इसकी सांद्रता। अब आगे बात करते हैं, ये रहा हमारा। अब आप अपने किताब में आइए, किताब में आपका दिया होगा, यहाँ पर बनाया होगा, ये वही चीज है। दूसरी चीज आती है कि अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ध्यान रखिएगा, अगर कोई पदार्थ है, कोई विलयन है, उसमें जितना ही H प्लस आयन जल में वियोजित होगा वह उतना ही अम्लीय प्रकृति का होगा। जैसे मान लीजिए कोई विलयन A है, कोई विलयन B है, अगर जल में इसको डालते हैं तो पूरा H प्लस आयन में टूट जाता है, तो यह प्रबल अम्लीय होगा। अगर इसका कम टूटता है तो ये दुर्बल अम्लीय होगा। मीन्स अगर 50 मोल HCl के लें तो 50 मोल जल में डालने के बाद 50 H प्लस बनाया, 50 Cl माइनस बनाया, इसका मतलब सब टूट गया, तो HCl एक प्रबल अम्ल होगा। अगर हम एसिटिक अम्ल लें, CH3COOH लें, इसको पानी में डालेंगे, अगर इसका 50 मोल लें तो मात्र 2 मोल CH3COO माइनस बनाता है, 2 मोल H प्लस आयन बनाता है, इसका मतलब केवल 2 ही मोल टूटता है, तो यह एक दुर्बल अम्ल होता है। अर्थात वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, वे अम्ल जो जल में दुर्बल रूप से आयनित होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसी तरह क्षार की बात करें, जो क्षार जल में पूर्ण रूप से हाइड्रॉक्सी आयन बनाते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं, जो क्षार जल में डालने पर कम क्षारीय हाइड्रॉक्साइड आयन बनाते हैं, कम OH माइनस आयन देते हैं, दुर्बल क्षारीय कहलाते हैं। अब बात करते हैं दुर्बल और प्रबल अम्ल में क्या होता है। जितना ही हाइड्रॉक्सी आयन की सांद्रता होगी वह उतना ही ज़्यादा क्षारीय होगा, जितना ही हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम होगी उसका pH मान उतना ही अधिक होगा, उतना ही कम अम्लीय होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर pH मान कम होता गया तो उसकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी, अधिक अम्लीय होगा। अगर pH मान जितना ही 14 की ओर जाएगा, 60 से जितना ही बढ़ता जाएगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। यही चीज हमारे शरीर पे भी लागू होता है। हमारे शरीर का जो pH मान होता है 7.0 से लेकर के 7.8 तक, ये pH के परास में होता है। ध्यान रखिएगा, इसी परास में हमारे शरीर का संतुलन बना रहता है। अगर इसका pH मान इससे बढ़ गया तो व्यक्ति का जो जीवन है संभव नहीं हो पाता है।
अगर पीएच मान 7 से अधिक हो गया तो ये अगर जैसे जैसे इनके रेंज में आएगा 7 से 7.8 के बीच में है तो हमें अम्लता का शिकार होते हुए चले जाते हैं, पेट में गैस बनता है। वही गैस जैसे जैसे अम्लता बढ़ती जाएगी, क्षारकता बढ़ती जाएगी, हम देखते हैं 7.8 है जबकि 7 है। तो हम जानते हैं हमारे शरीर को अगर पीएच मान 7 होता तो उदासीन होता, 7.8 है यानी क्षारीय प्रकृति की है। जैसे जैसे क्षारी बढ़ती जाएगी हम उसमें शिकार होते जाएंगे, बीमारियां बढ़ती हुई चली जाएंगी। अब बात करते हैं जो बारिश होता है उस बारिश का जो पीएच मान होता है 5.6 के अंतर्गत आता है। इसका मतलब इसका मान पीएच मान जो है 5 से कम है। तो यह जो होता है वर्षा का जल, जब अगर किसी बारिश हुआ, अगर उस बारिश का पीएच मान 5.6 के रेंज में है, 5.6 के पास में है, तो वह जो वर्षा होगा अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा के नाम को जानते होंगे। अम्लीय वर्षा जो होता है मकान को, दुकान को, गाड़ी को जो कलर होते हैं डिस्कलर कर देता है, ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर यही वर्षा हुआ और यह बह करके नदी तालाब में, नदियाँ में चली जाती हैं, तो जब नदी तालाब में जाएगा तो नदी में जीवन यापन करने वाले जो जलधारी जीव जंतु होते हैं उनका जीवन यापन करना दुर्लभ हो जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और वो मरने की कगार पे आ जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।